जय हिंद दोस्तों। तो जब डोनाल्ड ट्रंप चुन के आए थे तो हमें लगा था कि पूरी दुनिया में पीस लेके आएंगे, ये रशिया और यूक्रेन को वॉर रोकने की कोशिश करेंगे। बट अब ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एक नया फ्रंट खोल दिया है हूतीस के अगेंस्ट। अभी रिसेंटली एक इन्होंने अटैक किया है जिसमें ऑलमोस्ट 31 हूती रेबल्स को मार दिया गया है, और काफ़ी सारे ट्रंप ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हेल विल रेन डाउन ऑन देम, इनको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तभी हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो अब ये हूतीस कौन है, ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये नया वॉर फ्रंट क्यों स्टार्ट हो गया है, तो आइए इसको एक मैप से समझते हैं। तो ये हमारा मिडिल ईस्ट का मैप। तो जो हूती रेबल्स हैं ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने, आपको ये जो यमन कंट्री दिख रही है इसका जो वेस्टर्न पोर्शन है ये कब्जा कर रखा है, ये हूती रेबल्स के कंट्रोल में है। और हमें पता है ये जो रूट है जो मेडिटेरेनियन सी से यहाँ सुएज कैनल क्रॉस करके और उसके बाद यहाँ पे इस स्ट्रेट को क्रॉस करते हुए अरेबियन सी में जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है और पूरी दुनिया इससे ट्रेड करती है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट शिप्स जाती हैं जिसपे बार बार हुतीज अटैक कर रहे हैं, और ये काफ़ी यूएस की भी शिप्स हैं या दूसरी शिप्स भी हैं। तो अब ये इस पे क्यों अटैक कर रहे हैं, तो उसका रीज़न ये है कि हमें पता है इसराइल और फिलिस्तीन में वॉर चल रही है। तो जब बार बार सीजफायर होने के बाद भी इसराइल जब अटैक करता है तो हुतीज यहाँ पे इन शिप्स पे अटैक करना चालू कर देते हैं, क्योंकि इनको जो बैक करता है वो आपको कई जगह आर्टिकल देखने को मिल जाएगा कि ईरान बैक्ड हुतीज, क्योंकि ईरान इनको हथियार प्रोवाइड करता है, ईरान ही इनकी हेल्प करता है इनको हथियार प्रोवाइड कराने में। तो जब भी ईरान चाहता है वो यहाँ पे अटैक चालू करवा देता है हूतीज के थ्रू, और इसी के रिटेलिएशन में हमें देखने को मिलता है कि अमेरिका ने स्ट्राइक्स करनी चालू कर दी है, और ये जो एक नया फ्रंट चालू हो गया वॉर का। अब ये देखते हैं कि अब आगे आगे कब खत्म होगा। बट इसमें इंडिया के पर्सपेक्टिव से टेंशन वाली बात यह है कि ये बार बार जब अटैक्स होंगे तो हो सकता है कि इंडियन नेवीज को भी इसमें इंटरवीन करना पड़े। जैसे अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो इंडिया की जो नेवी है मार्कोस, उन्होंने ही जो हाईजैक कर ली थी शिप, ये पायरेट्स ने ही या हुतीज ने ही, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन में अरेबियन सी में। तो जो नेवी है उन्होंने वहां जाके उसको छुड़ाया था, और इंडियन नेवीज को ही एक स्लीपिंग जाइंट माना जाता है इंडियन ओशियन का। और फिर उसी के लिए बोला जाता है कि अगर ये बार बार अटैक्स बढ़ते गए और वहां पे अनस्टेबिलिटी रही तो इंडियन नेवीज को वहां पे इंटरवीन करना पड़ेगा। और अभी एक और खराब न्यूज सामने आई है जिसमें पता चला है कि रिसेंटली ही अभी दोबारा ही हुतीज ने अटैक किया है, पिछले 24 घंटे में दोबारा अटैक किया है यूएस शिप्स को लेके। तो हो सकता है आपको आगे आज ही के दिन में या कल ही आपको दोबारा एक यूएस का एक बहुत बड़ा अटैक देखने को मिल सकता है। अभी सिचुएशन को देखते हैं आगे क्या होता है, और आप अपने विचार भी जरूर बताइएगा क्या इंडियन नेवी को यहाँ पे इंटरवीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए स्टेबिलिटीज के लिए। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।